संत मत जब से जारी हुआ, ये आम गृहस्थियों के लिए, संसारी आदमियों के लिए इतना सुलभ और सरल रास्ता स्वामी जी महाराज ने खोज के रखा कि शुद्ध शब्द के योग में। वैसे तो जिन बातों का जिक्र जहाँ भी होता है उनमें कहो वो चीज़ें सारी की सारी इन चीज़ों से संबंध रखती हैं। हमें भी उन पर चलना पड़ता है, इंद्रियों को भी रोकना पड़ता है, मन को भी काबू में करना पड़ता है, हमारी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो शुद्ध शब्द का योग है वो भी करते जाते हैं। ये ज़रूरी चीज़ इसलिए है कि जब तक हम उन पर काबू नहीं करते हैं, या जैसे मन का भटकाव है, मन अगर घूमता रहता है, काबू नहीं किया तो कभी भी अंदर में नहीं ठहर पाएगा। अगर इंद्रियों को जो स्वाद के बस इधर उधर भागती रहती हैं, किसी को किसी रस की ज़रूरत, किसी को किसी रस का चस्का पड़ जाता है, तो उसी रस में डूब के जो उसका मूल उद्देश्य होता है मनुष्य जीवन के जो काम हमें करना चाहिए था उससे भटक जाते हैं। क्योंकि संसार का जो रस है और नाम का रस है, उन दोनों में बहुत ही विषमता है, एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम संसार के रसों में तो फंसते हैं तो हमें जो नाम का रस है वो नहीं मिल सकता, लेकिन संसार के रसों में अगर फंस भी गए, नाम का रस हमने नहीं लिया, तो हम कहाँ गए कि जन्म मरण के बंधन की फांसी हमारे गले में यूं की यूं लगी रही। तो मनुष्य जीवन का जो फ़ायदा उठाना चाहिए था, जिस उद्देश्य के लिए हमें ये चोला मिला था, उससे वंचित रह गए। लेकिन अगर संसार के रसों को छोड़ देंगे और नाम के रस को हम प्राप्त कर लेंगे तो उन रसों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हालांकि उन रसों का तो हमने आनंद लेके देख लिया है, और उनका परिणाम भी क्या है कि जिस रस का, जिस भोग का, जिस इंद्रिय सुख का आप सुख मान के कुछ समय के लिए अगर उनका उपयोग करते हो और उस रस को प्राप्त भी कर लेते हो, तो परिणाम उसका बुरे में ही तब्दील हो जाता है। उसका परिणाम आखिर में जहर का काम करता है, जो इस हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसीलिए जो ये महापुरुषों के जीवन है, उन्होंने साबित करके दिखाया। आज जैसे नानक साहब का अवतरण दिवस है, नानक साहब के पिताजी चाहते थे कि वो संसार के रसों का आनंद लें, उनको संसार में फंसाना चाहते थे, घर गृहस्थी में रखना चाहते थे, उनको संसारी कामों के लिए कभी पैसे दे के कहा कि दुकान का काम करो, कभी कहा कि व्यापार का काम करो, कभी खेती के काम में लगाया कि इस काम में लग जाओ। कितना लग जाओ, इतना लगो कि उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही ना जाए। लेकिन कुछ अधिकारी जीव मालिक के दरबार से ही वो एक विशेषता लेके यहाँ प्रकट हुए होते हैं। हमारे अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे, ज़रूरी नहीं कि उनको नाम की दीक्षा मिलने के बाद वो नाम की करनी करके ही ऊंचे उठते हों, नहीं। पीछे के संस्कार लेके भी जीव ऐसे पैदा होता है कि उनमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ जन्मजात ही होती हैं। वो तो बराए नाम के लिए गुरु भी धारण करते हैं, किसी धर्म संप्रदाय से भी जुड़ते हैं, और दिखावे मात्र के लिए ये लगता भी है कि इन्होंने ये चीज़ प्राप्त करके किया है। नहीं तो अपना ही लीजिए, स्वामी जी महाराज को अगर देखा जाए तो गुरु कहाँ था। उन्होंने तो उनके घर परिवार के तुलसी साहब आते जाते थे, उनके परिवार में उनके माँ बाप उनसे प्रभावित थे, उनके सत्संग सुनते थे, दर्शन करते थे, आशीर्वाद लेते थे। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ महापुरुषों का आना जाना होता है, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, जहाँ उनका उपदेश संदेश मिलता है, वो जीव के कल्याण के लिए ही होता है। उनकी हर कार्रवाई जीव को प्रोक्ष और या अप्रोक्ष रूप से उसकी बेहतरी के लिए ही काम करते हैं। लेकिन अगर हम साक्षात और प्रमाणिक रूप से उनसे दीक्षा लेके वो काम नहीं करते हैं, तो तब तक हमें ये लगता है।
अब कई बार ये सवाल उठता है, पूछ भी लेते हैं लोग कि स्वामी जी महाराज का गुरु ही नहीं था, आलोचक लोग कह देते हैं ऐसा। लेकिन इन ख्यालों में, इन बातों में पढ़ने से ना तो उनको कुछ मिलने वाला, ना हमें मिलने वाला। ये बात देखिए कि जिन्होंने अपने जीवन में सब चीज़ों का त्याग करके और उस नाम की खोज करके हमें वो संदेश दे दिया कि जो ना किताबों में मिलता है, ना कई उपदेशों में मिलता है, और उसको ही करनी का नाम दिया गया। अब और भी बहुत से ऐसे हुए हैं, जैसे गरीबदास जी हुए हैं, वो भी जन्मजात ऐसी शक्तियाँ लेके पैदा हुए थे। वैसे तो जंगल में गायों को चराते थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, परिवार में कोई ऐसी धार्मिक कार्रवाई भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कबीर साहब ने उनको आके वहीं दर्शन दिए। इसी प्रकार से और अनेकों ऐसे कितने के नाम गिनाए जाएं, लेकिन कहने की बात इतनी है कि कुछ इंसान या कुछ जीव अपने पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों के कारण ऐसी शक्तियों को लेके वो प्रकट हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भी इसीलिए उनको सवते संत भी कहते हैं कि वो तो कुल मालिक के भेजे हुए संत ही जीवों के कल्याणार्थ आते हैं। एक यहाँ आने के बाद में गुरु की शरण में रह के, गुरु की रहनुमाई में, गुरु की सेवा, गुरु की श्रद्धा, गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति करके उनसे वो शक्ति प्राप्त करते हैं। क्यों? वो शक्ति सबके लिए खुली है, उसमें ना जाति पाति का कोई भेदभाव है, ना किसी धर्म का भेदभाव है, ना लिंग भेद है, ना कोई प्रदेश ऊंच नीच गरीब अमीर किसी का नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने उसको कहा कि भक्ति गेंद चौगान की भाऊ कोई ले जाए, कि वो दो भक्ति क्या है, वो एक मैदान की गेंद है, उसको कौन ले जाए। भाऊ कोई ले जाने का मतलब जाति पाति ऊंच नीच धनी और गरीब का सवाल नहीं, उनको वो ले जा सकता है जो करनी करता हो। इसी तरह सार वचन में आया भी है। मेरा मतलब ये नहीं था कि ये कुछ भी नहीं करना, इंद्रियों का दमन भी करना पड़ेगा, मन को भी साधना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, लेकिन वो दिखावे के लिए नहीं। संत मत को क्यों कहा कि करनी का भेद है? ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि विचार का मतलब है तर्क वितर्क से बड़े छोटे की भावना को जीत पराजय का मतलब नहीं है इसमें तो जीत और पराजय का फैसला अंत में जाके होता है। जो अपना कर्म करके इस जीवन के अंत में जब इसको परिणाम मिलता है, जब पता लगता है। हम तो क्या करते हैं कि देखा देखी की सुनी सुनाई बात को लेके जिस प्रकार से कुत्ता गली गली में भौंकता है ना, हमने कोई किताब से बात लेके और किसी से सुनी सुनाई बात को और बिना ये सोचे समझे उसको कहे चले जाते हैं। अगर उन बातों को लेके हम करनी करते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। किसी को दिखाने की प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। अपने मन को खुद साध के जब देखोगे, तुम्हारे अंतर से ही तुम्हें वो प्रमाण मिल जाएगा कि तुमने क्या हासिल किया है। और इंसानी जीवन या इंसानी चोला धारण करने का मतलब ये नहीं था कि खान पान में मस्त होके इन इंद्रियों के सुख में पड़ के और इंद्रिय जीवन बना लेना नहीं। परमार्थी जीवन जब तक नहीं बनाता है ये जीव, तो इस जीव का आकाश हो जाता है। कितने ही जीव संसार में आते हैं, इसने अपनी भूल और भ्रम के कारण उनको कई भ्रम पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि जो संसार के सुख हैं, संसार के आनंद हैं, ये काम वासनाएं हैं, जितने भी ये संसार के पदार्थ बने हैं ये हमारे लिए बने हैं, हमारे लिए इनका उपयोग प्रयोग लिखा है। और जब तक जीवन है हम इनका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब चीज़ सुलभ है। धन दौलत तुम्हारे पास है, अच्छा शरीर तुम्हारे पास है, सब कुछ करने के लायक हो, लेकिन उन चीज़ों के करने के लिए ये चीज़ें तो थी नहीं। जो करना चाहिए था हमारा, अगर बुद्धि भी काम सही करती हो तो अगर सोच के देखे इंसान और अपनी तुलना दूसरे जीवों से करे तो इंसान को पता लग जाएगा कि मैं उनकी तुलना में कहाँ खड़ा हूँ और मैं क्यों सर्वोच्च और क्यों मुझे उत्तम कहा गया है। उत्तम ये तभी है कि उत्तम काम करे, ये श्रेष्ठ काम करे तो श्रेष्ठ है। अगर श्रेष्ठ काम नहीं करेगा तो श्रेष्ठ कहाँ से होगा? श्रेष्ठ काम किए बिना इसका कल्याण भी कभी नहीं हो सकता।
लेकिन उसी कल्याण के लिए उसको अपने इंद्रिय भोगों और पदार्थों को त्यागना पड़ेगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ये दूसरे जीवों को अगर आप देखोगे तो वो एक एक रस के कारण, एक एक इंद्रिय के सुख के कारण भूल जाते हैं और वो जीव अपना आपा खत्म कर देते हैं उनके कारण। वो कहते हैं आली पतंग मृंग मीन गज जड़त एक ही आंच, तुलसी वो कैसे बचर जिसके लागे पांच। लगे हुए हैं पांच कौन से हैं? वो पांच रस हैं। पांच रस कौन से हैं? शब्द का है, स्पर्श का है, रूप का है, रस का है और गंध का है। और इनके लिए उन्होंने बड़े अच्छे पांच उदाहरण भी दिए हैं कि वो पांच जीव एक एक स्वाद के कारण एक एक इंद्रिय के बस होके और उन्हीं रंगों में राज के और उन्हीं को अपना जीवन मान के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। दूसरी, उनको ना पदार्थ की ज़रूरत है और ना ही सोचने की ज़रूरत है, लेकिन वो बेचारे अज्ञानी हैं। उनके अंदर इंसान जितनी बुद्धि नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कि फिर इंसान के चोले की श्रेष्ठता खत्म हो जाती। रचनाकार ने इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए सर्वगुण संपन्न बनाया है। सर्वगुण संपन्न होने के कारण, सर्वगुण संपन्न तभी होता कि दूसरे किसी जीव में इसके जितनी बुद्धि ज्ञान नहीं दी जाती। बंदर को देखो, भालू को देखो, वन मानस को देखो, और 4 लाख प्रकार के जी इंसान हैं। किन्नर देखो, गंधर्व देखो, भूत प्रेत देखो, ये जितनी भी योनियां हैं मनुष्य के तुल्य वो भी नहीं है। क्योंकि इंसान को सर्वोत्तम बनाना था। सारी चीज़ बंदर में देखो, सारी चीज़ है लेकिन अकल नहीं है। सर्दी में ठिठुरता पड़ता है, गर्मी में पड़ता है, भूखा मरता रहता है। अपनी बुद्धि ना होने के कारण उसको क्या क्या कष्ट उठाने पड़ते हैं। लेकिन इंसान को श्रेष्ठ बनाना था, इसलिए वो चीज़ उसको नहीं दी गई। और भी दूसरे जंगली जानवरों को देखोगे, इंसान जैसा उनका शरीर है, इंसान जैसा कापियों को रूप दिया गया है, उनके शरीर में बल भी इंसान से ज़्यादा दे दिया गया, लेकिन बुद्धि नहीं दी गई। इसलिए इंसान में तो बुद्धि है, इसमें भले और बुरे का फर्क करने की समझ है, फिर भी ये अपना ही भला नहीं सोच सकता, अपना अहित करता है। ये आत्मघाती बना हुआ है। आत्मघात कौन करता है? जो अपने ही कल्याण की बात नहीं सोचता है। इससे बढ़ के कोई अवसर नहीं मिलना, और उससे भी बढ़ के गुरु नहीं मिलना और सत्संग नहीं मिलना। किसी भी जीव को देखोगे कि उनके लिए गुरु और सत्संग दुर्लभ है। संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, स्त्री घर में हो जाएगी, धन दौलत भी किसी के घर में हो जाएगा, पुत्र और नाती सब घरों में हो जाएंगे, लेकिन सत्संग और सतगुरु मिलना बड़ा कठिन है। लेकिन जिनको मिल भी जाता है तो उसका महत्व भी नहीं समझते हैं। और आज के ज़माने में तो मिलना भी बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? कि गुरुओं ने गुरुता की परिभाषा बदल दी है। धर्म को धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। हमारे सिद्धांत और संस्कारों को तिलांजलि दे दी गई है। अरे हिंदू धर्म की संस्कृति वो थी कि अगर उनके जो संस्कार होते थे, उन संस्कारों को भी अगर यूं के यूं निभाते जाते तो हमें कोई विशेष करने की ज़रूरत ही नहीं थी, कोई धर्म अपनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा तो खुद का रास्ता ही इतना साफ था। जिस प्रकार से पुराने ज़माने में ये कहते थे ना कि काशी जी में जिसने जन्म ले लिया उसका तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा, उसको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक काशी क्या, जिस जीव का हिंदुस्तान में जन्म हो जाता था उसको दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ता था। क्यों नहीं? कि यहाँ सिर्फ धर्म के कार्य में और धार्मिक प्रवृत्ति के ही लोग होते थे, बुराई नाम मात्र की भी नहीं थी। हमारे इतिहास के पन्नों को उथल के अगर हम देखें तो हमारे पुराने ज़माने में हमारी ये संस्कृति रही है कि बुरा काम करने वाले, नशे विषय विकारों में पड़ने वाले, मांस मिट्टी मछली अंडे खाने वाले, वो समाज से बाहर रहते थे, वो राक्षसों जैसे थे। अब इस चीज़ को तो प्रकृति ने ही पैदा किया है। जब से मानव पैदा हुआ दानव भी पैदा हुआ है। जब दानव पैदा हुआ है तो दानव के तो असुरी शक्तियां हैं, असुरी काम हैं, उनके समाज विरोधी काम में सारे के सारे। लेकिन आज तो हमने धर्म का चोला उड़ के ही राक्षसों वाले काम शुरू कर दिए हैं। धर्म विरुद्ध हम काम करते हैं। धर्म क्या, जीव के कल्याण के लिए जो हमें काम करना चाहिए था हम तो जीव का अवकाश करते जाते हैं। ये धार्मिक संस्थाएं नहीं, ये तो व्यापार के केंद्र बन गए हैं। व्यापार का केंद्र जो बन जाएगा, जिसकी दृष्टि
धन इकट्ठा करने में रहेगी तो जीव का कल्याण कहाँ से होगा? जीव के कल्याण की तो जब सोची जा सकती है कि आदमी उस चीज में अपने मन को लगाए। जहां अब कही है कि गुरु अगर लोभी है, शिष्य लालची है, तो दोनों का डूबने का ही काम है। लेकिन अगर गुरु लालची मिल जाए, चेला अलसेटा हो, अलसेटा जो नई नई कुबद या बुरे कामों में फंसा रहे, ऐसे शिष्य की भी जरूरत नहीं होती। और गुरु लालची अगर है, गुरु तुमसे किसी लालच के लिए, किसी अपने स्वार्थ के लिए या किसी काम के लिए तुम्हें अगर बुरा ख्याल देता है, बुरा विचार देता है, या कोई संदेश ऐसा या कोई ऐसी शिक्षा तुम्हें देता है कि जिसके कारण तुम्हारा जीवन बर्बाद होता है, उस गुरु की शिक्षा को नहीं मानना चाहिए। क्यों कि महापुरुषों ने तो यहाँ तक फरमाया है कि नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी। नौकर भी नमक हराम हो तो छोड़ देना चाहिए। अन्यायी शामी हो, जिससे हमारे काम निकलते हो, जिससे हम लेन देन करते हैं, वो अगर अन्यायपूर्ण ढंग से हमसे काम लेता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। अरे जीव अपना संस्कार, अपना कर्म लेके पैदा हुआ है, लेकिन ये करता क्या जा रहा है? ये तो सोचता है कि अगर मैं ये बुरे काम नहीं करूँगा, अगर इन पचड़ों में नहीं पड़ूंगा तो मेरा शायद पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, मेरा जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। अरे मुर्दे को हरि देत है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे तिनका कौन। जो इंसान ये चिंता करता है जीते हुए मुझे रोटी नहीं मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी, कपड़ा नहीं मिलेगा, गलत बात है ये। अगर कर्म अच्छे करके आए हो तो तुम्हें अच्छा मिला है यहाँ पे, और अगर बुरे कर्म करके आए तो तुम अपने जीवन को देख रहे हो तुम्हारे कर्मों के कारण है। लेकिन उस बात को छोड़िए, वर्तमान को समझिए। आज जो आप करते हैं ये आपका भविष्य बना रहे हैं। पीछे का तो आपके सामने है, आपको दिखाई देता है, लेकिन आज क्या जो कर रहे हैं ये समझ लेना चाहिए आपका भविष्य है ये। तो जो वर्तमान काल में अपने भूत को भी भविष्य को भी आसानी से देख सकता है, लेकिन ना तो हमारी ये दृष्टि है, ना हमारा ऐसी सोच है, ना ही हमारे मन में कभी ऐसे ख्यालात उठते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब जिस इंसान को ये ख्याल आ जाता है ना, वो गुरु और सत्संग की महिमा समझेगा। इसलिए सत्संग जिस जीव को मिल जाता है, सत्संग में ऐसी ऐसी गूढ़ बातें खुल जाती हैं, और इंसान को क्या पता कब कौन सी बात उसके ख्यालात में जाके जम जाती है। एक एक बात जमने के कारण आपने देखा होगा कि किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने अपने राज को ठोकर मार दी, किसी ने और दूसरी बुराइयों को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? कि जब सत्संग के द्वारा महापुरुषों के वचनों में, उपदेश में उनको वो बात मिली, तो उनके दिमाग में ये बात आई, उनके सोए हुए संस्कार जाग उठे, उनकी जो कागवृत्ति थी, उनकी जो प्रवृत्तियाँ खराब थी, वो सारी की सारी दुर्मति जो थी, दुर्बुद्धि थी, वो जाती रही और सद्बुद्धि उनमें आ गई। अच्छे ख्यालात आने के कारण उन्होंने अपने जीवन को भी संवार लिया और उनके साथ रहे उनको भी वो संवारने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब तक हम अपना खुद का जीवन अच्छा नहीं बनाते हैं तो दूसरे को लाख उपदेश करो, आपके बोलने से कहने से कोई फायदा नहीं होगा। परंतु बात यहाँ पे रुकी थी कि भाई हम इंद्रियों के सुख के कारण भटकते फिरते हैं दुनिया में। वो जो 5 चीज़ों का नाम लिया था, हमारे भी वो 500 शत्रु साथ में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। खाने के शौकीन हम हैं, देखने के हम शौकीन हैं, सुनने के हम शौकीन हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ में हमें ले जाके गिराते हैं? ये अधोगति में लेके जाते हैं सारे के सारे। रस थोड़ा बहुत इंद्रिय सुख लगता है, कुछ समय के लिए हमें उसमें आनंद भी आता है, लेकिन वो आनंद कहाँ तक है? हमारे शरीर तक सीमित है। परंतु आत्मानंद इसमें नहीं है। आत्मानंद जो मिलेगा वो तो सिर्फ नाम में मिलेगा, और नाम बाहर नहीं है, नाम मिलेगा अंतर में। अंतर में जब जाओगे, जब सतगुरु के वचन को मानोगे, जब तक मानो न गुरु के बिना तब तक देखो ना अपना नैना। अपने नैनों से नज़ारे को देखना चाहते हो। अब जिसने जिस मत में रह के जो अभ्यास किया उसको उसी रूप में उसने पाया। जिन्होंने जैसे भी उसको मान लिया, हम सुरत शब्द के योगी
गुरु के रूप का ध्यान करने के लिए जो कहते हैं वो मन की वृत्तियों को एकाग्र करने का एक सबसे बड़ के साधन है। गुरु हमारे लिए आदर्श है, इसीलिए गुरु की पूजा बताते हैं, गुरु की भक्ति बताते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन बताते हैं। जो जिस गुरु को जो पूजता है वो सबको पूजता है, और जो गुरु को नहीं मानता वो किसी को भी नहीं मानता है। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिना गुरु के ज्ञान के किसी को हासिल हुआ हो। चाहे संसारी हमारे किसी कारोबार का भी हमें ज्ञान लेना है तो भी किसी के माध्यम से हमें ज्ञान मिला है। हमें कुछ तो हमारी जो जातीय गुण हैं वो तो हम जन्म से ही लेके पैदा होते हैं, वो सब के सब जीवों में वो ख्याति है। रचनाकार ने ऐसा बनाया है कि वो जातीय गुण लेके तो पैदा होंगे, लेकिन इंसान क्या है कि जो इंसान में विशेषता दी गई वो दी गई है कि इंसानों में ही वो गुरु रूप होके उस परमात्मा को और उस वास्तविक भेद को जो उन 3 हदों को पार करने के बाद है। अब हम तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ की बात सोचते हैं, अपने मन की सोच लेते हैं, मन में आने वाले ख्यालात पर विचार कर लेते हैं, शरीर की सोच लेते हैं। लेकिन संत मत तो ये कहता है कि जो वास्तविकता है वो हमारे शरीर से भी, मन के ख्यालात से भी और रूह से भी ऊपर के उठ के वो चौथा पद है। तो उस चौथे पद में जाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और बाहरी जो गुरु है उसका उपदेश, उसके वचन हमारे मन और इंद्रियों को खींच के केंद्रित कर देते हैं एक बिंदु पर। जब गुरु के वचन में हम ध्यान लगाते हैं और उनके वचन को जो जो हम सुनते जाते हैं, हमारी मन और इंद्रियों का अगर खिंचाव नहीं होता है तो गुरु के वचन भी झूठे हैं, या हम पूरी तवज्जो के साथ उसको नहीं सुन